Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. हरेंद्र, रमन, सत्येंद्र, प्रिंस, गोपाल, राहुल, पवन, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। सत्यम, मेहता, रमन, निधि, कुमोद, प्रिंस। A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी, तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शायद हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, खूनी रिश्ते, रक्त संबंध, खून के रिश्ते। और अगर मैं रक्त संबंध की बात करूं, अगर मैं खून के रिश्तों की बात करूं, तो टोटल है ना 3 क्लासेस मेरे ख्याल से हो चुकी हैं ब्लड रिलेशन की, 3 क्लासेस। और पिछली 3 क्लासेस में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे क्वेश्चन पजल वाले थे। और अब हम पजल के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं ब्लड रिलेशन के। सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन हमसे बच नहीं सकता। क्यों भाई? ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना? इसमें पजल फॉर्म के भी है। और लास्ट क्लास में हमने कुछ एडवांस लेवल के भी पजल फॉर्म के क्वेश्चन किए थे। आज से हम शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म। कोडेड रिलेशनशिप आज से हम शुरू करेंगे। कोडेड फॉर्म जो ब्लड रिलेशन की है, वॉइस इको है? इको तो नहीं है, एकदम परफेक्ट है बाबू। ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म देखते हैं, कोडेड फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कोडेड फॉर्म का एग्जाम में, लाइक दिस। और आपको पता है इस साल आपके मेंस एग्जाम में, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन बेटा कोडेड फॉर्म के आए हैं। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन कोडेड फॉर्म के पूछे गए हैं। यह है ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से दी जाएगी और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है? और ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इस साल जो मेंस का पेपर हुआ है, उस मेंस के हर एग्जाम में, हर सेट में 2 क्वेश्चन बेटा ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म के पूछे गए हैं, हर सेट में। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, है ना? रिलेशंस को कोड कर दिया गया है, रिलेशंस को कोड कर दिया गया है। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। Some clouds are big, all big are small, some small are not tiny। पहला कंक्लूजन है सम क्लाउड्स आर स्मॉल। बाबू, सम क्लाउड्स आर स्मॉल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर बना है।
सम टिनी कैन बी क्लाउड, बेटा ये पॉसिबिलिटी है टिनी और क्लाउड के बीच में। और अगर आप टिनी और क्लाउड के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालते हो तो टिनी और क्लाउड के बीच में बेटा डेफिनेट रिजल्ट बनेगा ही नहीं। तो जहां कोई रिजल्ट नहीं बनता है ना, जहां कोई रिजल्ट नहीं बनता वहां सारे के सारे संभावनाएं हमारी सही होती हैं। ऑल स्मॉल बीइंग टिनी इज अ पॉसिबिलिटी, कैन भी पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट है। स्मॉल और टिनी की अगर हम बात करें तो स्मॉल और टिनी में बेटा सेकंड स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो, ये वाली संभावना भी सही होगी। हाँ, कल बेटा सी सेट का पेपर हुआ है आप लोगों का, वो कल वाला पेपर मैं कराऊंगा सी सेट का सॉल्व, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, हाँ जी, कल आपका सी सेट का पेपर था, बिल्कुल अच्छा याद दिला दिया आपने, मेरे को पेपर सॉल्व भी कराना है। हम्म, हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बाबू, ठीक है जी। इफ P प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें बताना है देन हाउ इज P रिलेटेड टू S। तब P का S से क्या संबंध है, देन हाउ इज P रिलेटेड टू S, तब P कौन है S का, ये हमें बताना है। तो बेटा इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले आप P इंटू क्यू को पढ़ो, P इंटू क्यू को। अब आप P इंटू क्यू को कैसे पढ़ोगे सर, A इंटू बी मीन्स है A इज द सिस्टर ऑफ B। A इंटू बी का अर्थ है A B की बहन है, A B की बहन है। तो P इंटू क्यू का मतलब भी बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है, जैसे A B की बहन है वैसे ही P Q की बहन है। तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P किसकी बहन है, P Q की बहन है, बिल्कुल इसी प्रकार। अच्छा, Q माइनस आर को कैसे पढ़ोगे, जैसे A माइनस बी को कैसे पढ़ा है, A इज अ डॉटर ऑफ B, ए बी की पुत्री है, A इज अ डॉटर ऑफ B, ए बी की पुत्री है। वैसे Q माइनस आर को कैसे पढ़ोगे, Q इज द डॉटर ऑफ R, Q इज द डॉटर ऑफ R, Q बेटी है तो सर्कल में किसकी बेटी है, R की बेटी है, Q इज द डॉटर ऑफ R, Q R की बेटी है। अच्छा, A प्लस बी को कैसे पढ़ा है, A B का पिता है, A इज द फादर ऑफ B। वैसे ही R प्लस R को कैसे पढ़ोगे, R इज द फादर ऑफ S, R S का पिता है, R पिता है ट्राइंगल में किसका पिता है, S का, R इज द फादर ऑफ S। तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, Q इज द डॉटर ऑफ R, R इज द फादर ऑफ S। और ये बन गया फैमिली ट्री, है ना, ये बन गया फैमिली ट्री। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, हाउ इज P रिलेटेड टू S। P का S से क्या संबंध है, हाउ इज P रिलेटेड टू S। बेटा P का S से क्या संबंध है, इसका मतलब हमें बताना है हु इज P, P कौन है, हु इज P, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ P टू S, हाउ इज P रिलेटेड टू S, P कौन है, P कौन है, ठीक है, हु इज P, हाउ इज P रिलेटेड टू S मतलब हु इज P, P कौन है, P उसकी बहन है, P कौन है, P S की बहन है। हाउ इज P रिलेटेड टू S, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ P टू S, सिस्टर, P S की बहन है। चलिए, अच्छा ये जो दो क्वेश्चन है
व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस टू एस विद पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस विद पी, यानी कि एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी के साथ क्या संबंध है। बेटा एस कौन है, एस पी का या तो भाई है या एस पी की बहन है, एस पी का भाई या बहन है, एस पी का भाई या बहन है। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, एम का पी से क्या संबंध है, एम तो यहां पर है ही नहीं। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमें अलग से बनानी पड़ेगी, है ना। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है हस्बैंड, डिवाइड का मतलब दिया हुआ है हस्बैंड, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ डॉटर, प्लस का अर्थ फादर, माइनस का अर्थ डॉटर और प्लस का अर्थ दिया हुआ है फादर। ठीक है जी, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। बैंकिंग के टफ क्वेश्चंस बेटा आप देखो, हमने आपको कंसेप्ट समझाया, हमने आपको बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, फिर हमने आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, और फिर आप चाहते हो कि जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं 1 घंटे में फिर 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। बात समझ पा रहे हो, अगर हम उतने बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम 1 घंटे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बना पाएंगे। तो वो प्रैक्टिस आप अलग से कर सकते हैं, आपके पास अप्रोच है, आपके पास बेसिक कंसेप्ट है, तो आप कहीं भी फंस नहीं सकते। ठीक है जी। और बैंकिंग में जो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अलावा बाकी जो बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डायरेक्शन से और ब्लड रिलेशन से और सिलॉक्स और इनइक्वलिटीज, ठीक है, वो ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, जो आपने पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग का सिलेबस ही बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 19 चैप्टर है बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, हमें रीजनिंग में टोटल 46 चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन बैंकिंग के लिए सिर्फ 19 चैप्टर है, और जिसमें 3-4 चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, बस, है ना। ये 7 चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बाकी के जो 10 चैप्टर हैं, जैसे बाकी के अगर मैं 5 चैप्टर की बात करूं तो स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर्स हैं, आर्गुमेंट, एजम्पशन, जो बैंकिंग एग्जाम में हालांकि पूछे नहीं जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो बैंकिंग का सिलेबस ही बहुत लिमिटेड है। जी हाँ, बैंकिंग कवर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। आज जितने भी टॉपिक कराए गए हैं, आप हर टॉपिक का, जो मैंने बैंकिंग का टॉपिक पढ़ाया है, आप हर टॉपिक को बैंकिंग के क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, जो भी आप चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, बैंकिंग वाले बच्चों को सिर्फ 19 चैप्टर पे ध्यान देना है, और 19 चैप्टर पे भी ना, अच्छा पेज को आगे करना था, तुम्हारे बैंकिंग के चक्कर में पेज रह गया। और 19 चैप्टर में भी देखो, मैं आपको बताता हूं, बैंकिंग वालों के लिए 19 चैप्टर में भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो क्या है, कहाँ गया सिलेबस। देखो ये है, ये सारे चैप्टर आपके, आप इस स्पेशल बैच में पढ़ोगे। इस स्पेशल बैच में मैं आपको टोटल 46 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और उन 46 चैप्टर में से ये 19 चैप्टर हैं। अब जो बैंकिंग के लिए है, जो मतलब जो हमें मेनली प्रैक्टिस करनी होती है बैंकिंग में चैप्टर्स की, वो पता है कौन से हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, और मशीन इनपुट, बस खत्म। ये है रीजनिंग बैंकिंग की, और कोई रीजनिंग ही नहीं है बैंकिंग में इसके अलावा। हाई लेवल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, पहले बेसिक से शुरुआत करोगे, पहले इजी लेवल के बनाओ, फिर मॉडरेट लेवल के बनाओ, तब हाई लेवल के भी बनेंगे। मतलब आप टफ किसको मानते हैं, वो क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आप ना दे पाओ। आपने पजल के सारे क्वेश्चंस कर लिए, पिछली जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे वो कर लिया आपने, हैं। देखो ये है टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हैं बस ये है,
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ये 8 चैप्टर हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 8 चैप्टर हैं, जिसमें रीजनिंग के 8 चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग के लिए हमें तैयार करने हैं, मतलब जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी अल्फाबेटिकल सीरीज जो क्लास में पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट, उससे बाहर कुछ नहीं करना। पेयर फॉर्मेशन जो क्लास में पढ़ा मोर देन सफिशिएंट, उससे बाहर प्रैक्टिस ही नहीं करनी, मतलब दोबारा प्रैक्टिस ही नहीं करनी है इन टॉपिक्स की। रैंकिंग की दोबारा प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, जितना करा दिया खत्म। ठीक है, स्टेटमेंट वाले जितना करा दिया खत्म, अलग से प्रैक्टिस ही नहीं करनी है आपको। नंबर सीरीज जितना करा दिया खत्म, अलग से प्रैक्टिस। हाँ, नंबर सीरीज की कर सकते हो, लेकिन ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये मैथ्स में आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। तो जो अलग से प्रैक्टिस करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉक्स, और वैसे मशीन इनपुट की कर लो करना चाहो तो। इनइक्वलिटी की वैसे जरूरत नहीं है, इनइक्वलिटी जो क्लास में करा दिया वो काफी है, लेकिन अलग से इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी स्पीड मेंटेन हो जाए। डायरेक्शन भी अलग से इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ी स्पीड बढ़ जाए। ब्लड रिलेशन की भी इसलिए स्पीड बढ़ जाए। कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ा सीखने के लिए। तो बाकी कुछ है नहीं बैंकिंग में। बैंकिंग का सिलेबस ही बहुत आसान है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है बैंकिंग एग्जाम का। ठीक है, बनाओ फटाफट से। एम डिवाइड एन माइनस आर प्लस पी। अच्छा ये बताओ, एम डिवाइड एन का मतलब क्या है? सर डिवाइड का मतलब हस्बैंड है, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम एन का पति है। अगर एम पति है तो ट्राइंगल ओपन कर दो। ये किसके पति देव है? ये एन के पति देव है। इनकी शादी किससे करा दो? एन से करा दो, एन सर्कल में। एन माइनस का आर, माइनस का मतलब क्या है? डॉटर। तो एन इज अ डॉटर ऑफ आर, एन इज अ डॉटर ऑफ आर। एन किसकी बेटी है? एन आर की बेटी है। चलिए, आर प्लस पी, प्लस का मतलब फादर, आर इज द फादर ऑफ पी, आर पी के पिता है। देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? तब एम का पी से क्या संबंध है? एम कौन है पी का, ये बताओ। इसकी बहन का पति, इसकी बहन का पति। एम पी का कौन हो जाएगा? बहन का पति कौन होगा? जीजा, ब्रदर इन लॉ। एम का पति कौन होगा? जीजा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हाँ जी, जीजा ब्रदर इन लॉ। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाएगी, इसको घर से याद करके नहीं जाना है। ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन दी गई है। और मैं इस बार के मेंस के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सीजीएल मेंस के। हर सेट में बेटा 2 क्वेश्चन आए, हर सेट में 2 क्वेश्चन। कोडेड फॉर्म के हर सेट में 2 क्वेश्चन है।
चलिए साहब, P, हाउ इज P रिलेटेड टू Q, P का Q से क्या, सॉरी, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है? ये बताओ, P एट द रेट Q का मतलब क्या है? सर, P एट द रेट Q का अर्थ है Q इज द वाइफ ऑफ P, Q P की पत्नी है, तो Q P की पत्नी है, तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? Q इज द वाइफ ऑफ P, Q P की पत्नी है। Q डॉलर M, अच्छा डॉलर का मतलब क्या है? P इज द मदर ऑफ Q, P Q की माँ है, तो Q इज द मदर ऑफ M, Q किसकी माँ है? M की। Q इज द मदर ऑफ M, बहुत बढ़िया। M हैज T, P हैज Q का मतलब है P इज द फादर ऑफ Q, M इज द फादर ऑफ T। M किसके पिताजी हैं? T के पिताजी हैं। देन हाउ इज P रिलेटेड टू T, तब P का T से क्या संबंध है? इसके पिता के पिता, और पिता के पिता कौन हो गए? दादा। हाउ इज P रिलेटेड टू T मतलब हु इज P, P कौन है? हमें P के बारे में बताना है। P कौन है? P T का दादा हो गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तब दे सकते हैं जब ये सारे सिंबल्स के रिलेशन हो। डॉलर का मतलब देखो मदर है माँ, और हैज का मतलब दे रखा है फादर है पिता, और परसेंटेज का मतलब दे रखा है डॉटर है शायद, है ना? परसेंटेज का मतलब है डॉटर। लेकिन जो एट द रेट है ना, उसका मीनिंग उल्टा दिया हुआ है। उल्टा, ये तो सीधे सीधे है, लेकिन इसका मीनिंग दिया हुआ है उल्टा। कैसे इसका मीनिंग है? बी इज द वाइफ ऑफ, बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी ए की पत्नी है। ये तो सीधा सीधा है कि ए बी की पुत्री है, ए बी का पिता है, ए बी की माँ है, लेकिन ये उल्टा है, बी ए की पत्नी है। इस रिलेशन का मीनिंग उल्टा है, बी ए की पत्नी है। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाओगे फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। चलिए साहब, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तब एफ का एच से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर दो। एफ एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या है सर? एट द रेट का मतलब है बी इज द वाइफ ऑफ ए, तो डी इज द वाइफ ऑफ एफ, डी एफ की पत्नी है। बाबू डी पत्नी है, तो सर्कल में किसकी पत्नी है? एफ की। एफ को बना दो ट्राइंगल में। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, डी इज द डॉटर ऑफ के, डी बेटी है, किसकी बेटी है? के की, है ना? के हैज एच, हैज का मतलब क्या है? फादर, के इज द फादर ऑफ एच, के पिता है किसका? एच का। तब एफ का एच से क्या संबंध है? देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? बेटा इसकी बहन का पति कौन हो गया? एफ एच का कौन हो गया? एफ एच का हो गया जीजा। अच्छा, जी हैज एम, जी हैज का मतलब है फादर, जी किसका पिता है? जी पिता है एम का। एम एट द रेट का मतलब क्या है? बी इज द वाइफ ऑफ ए, तो एन इज द वाइफ ऑफ एम।
एन किसकी पत्नी है, एन एम की पत्नी है। और एन परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, एन किसकी बेटी है, टी की बेटी है। देन हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, है ना, जी का टी से क्या संबंध है, ये बताओ, जी कौन है टी का, जी कौन है टी का, टी का जो दामाद है ना, दामाद, इसके दामाद का पिता, तो दामाद का पिता कौन होगा भाई, इसके दामाद का पिता कौन होगा, समधी। तो जी टी का कौन है, समधी है, जी टी का कौन है, समधी। ठीक है, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, समधी। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिवर्स क्वेश्चन है। अभी तक आपने कैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी तक आपने सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन का फैमिली ट्री बना दिया, फिर दो पर्सन के बीच में रिलेशन बना दिया। अभी तक तो सीधा सीधा क्वेश्चन बना रहे थे। अब बेटा बनाओगे उल्टा क्वेश्चन। अब आपको रिलेशन पहले से दिया होगा, रिलेशन पहले से दिया होगा, और आपको परफेक्ट इक्वेशन छांटनी है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है कि जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। अब आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, चेक करके बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना। राहुल जी पढ़ाई पे ध्यान दे लो बच्चा, कमेंट के चक्कर में ध्यान मत दो, है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये पता चल जाएगा कि सी ए का पोता है ना। हाँ, समधी को बेटा ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ साला भी है, ब्रदर इन लॉ जीजा भी है, ब्रदर इन लॉ समधी भी है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ जेठ भी है, ब्रदर इन लॉ देवर भी है, ब्रदर इन लॉ साडू भी है, ये सब ब्रदर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ समधन हो गई, सिस्टर इन लॉ है। आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने बैठे, क्या है, सामने बैठी समधन नहीं, सामने बैठे समधी गा रही समधन है। हम्म। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये पता चलेगा कि सी ए का पोता है। अब बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज, सर ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम टेकन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को बनाने में पता है क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप सी ए का पोता है, आपको किसका जेंडर पता चला, आपको सी का जेंडर पता चला या ए का। सर मुझे सी का जेंडर पता चल गया, सी पोता है, सी पोता है तो सी को मैं त्रिभुज में बंद कर दूंगा। सी अगर पोता है तो सी को त्रिभुज में बंद कर दूंगा। तो आपको पता है क्या करना है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन में सी का जेंडर पता लगाना है। जिस ऑप्शन में सी मेल है सिर्फ उसी ऑप्शन को चेक करो, बाकी किसी को चेक मत करो। जिस ऑप्शन में सी मेल है सिर्फ उसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ, बाकी किसी का मत बनाओ।
सी परसेंटेज डी का क्या मतलब है? पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, तो सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी डी की बेटी है। अगर सी बेटी है तो पोता कैसे बनेगी? ऑप्शन ए एलिमिनेट। सी डॉलर डी का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है पी क्यू की माँ है तो सी डी की माँ है, तो माँ है तो पोता कैसे बनेगी? ऑप्शन एलिमिनेट। सी एट द रेट डी, क्यू पी की पत्नी है तो डी सी की पत्नी है तो सी पति है, यानी कि सी ऑप्शन में है ना, सी ऑप्शन में सी मेल है। तो सबसे पहले आप सी ऑप्शन को ही चेक करोगे। देखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस प्री डिफाइन है, बाकी दुनिया में आरपीएफ हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, है ना, एसएससी हो, बैंक एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार एसआई हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम है दुनिया का, उस हर एग्जाम का पूरा सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना है, पूरे 46 के 46 चैप्टर। फिर आपको कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, बस एक मशीन इनपुट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बाकी आपको सब कुछ ही पढ़ना है। सिर्फ बैंकिंग बच्चे हैं जिनको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, बाकी आप सबको सब कुछ पढ़ना है। तो ए हैज बी का अर्थ है ए इज द फादर ऑफ बी, बी हैज सी का अर्थ है बी इज द फादर ऑफ सी, और सी एट द रेट डी का अर्थ है डी इज द वाइफ ऑफ सी। डी किसकी पत्नी है? सी की। ये बताओ क्या सी ए का पोता है? डेफिनेटली सी ए का पोता है, डेफिनेटली सी ए का पोता है। तो कहने का मतलब यह है, यूपी कांस्टेबल हो, कहने का मतलब यह है कि आप पहले जेंडर पता करोगे और उस जेंडर से, है ना, उस जेंडर से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ए डी की बहन है? देखो, ए डी की बहन होनी चाहिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यही है, ए डी की बहन है। हमारे पास 5 ऑप्शन है बताना ए डी की बहन। तो डॉलर का मतलब क्या दे रखा है? डॉलर का मतलब दे रखा है मदर, डॉलर का मतलब दे रखा है मदर, हैश का मतलब दे रखा है फादर, हैश का मतलब दे रखा है फादर, एट द रेट का मतलब बेटा वाइफ है, लेकिन ये रिवर्स है। अगर मैं इसको सीधा सीधा लिख दूं तो मैं इसको हस्बैंड लिख सकता हूं। कैसे? जैसे अगर मैं इसको पढ़ता हूं Q इज द वाइफ ऑफ P, तो अगर मैं इसको P से Q पढ़ूंगा तो मैं ऐसी तो पढ़ूंगा P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द हस्बैंड ऑफ Q। अगर मैं सीधा सीधा पढ़ूंगा P से Q तो पढ़ूंगा P इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q एट द रेट का मतलब और परसेंटेज का मतलब डॉटर। तो मैंने ये रिलेशंस को सीधा कर दिया सबको। अब आप बताओ इन पांचों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये पता चलेगा कि ए डी की बहन है? ए डी की बहन है, कौन सा ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन है जिससे आपको ये पता चल जाएगा ए डी की बहन है? समझ रहे हो?
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये पता चलेगा कि ए डी की बहन है ना? हमें बताना है ए इज द सिस्टर ऑफ डी। तो अगर ए डी की बहन है तो ए सर्कल में होनी चाहिए। भाई ए डी की बहन है तो ए सर्कल में होनी चाहिए। अरे, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? ए एट द रेट बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये तो नहीं है सर्कल में। ए इज द फादर ऑफ बी, ये भी नहीं है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, सबसे पहले इसी को चेक करो। ए इज द डॉटर ऑफ बी और बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, है ना? एंड सी इज द मदर ऑफ डी। क्या ए डी की बहन है? सर डेफिनेटली ए डी की बहन है, 100% ए डी की बहन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बनाइए इस। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें नेक्स्ट पेज पे लिखनी पड़ेगी। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है ब्रदर। प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है ब्रदर। प्लस का मतलब है ब्रदर, है ना? इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब है हस्बैंड। सीधा सीधा रिलेशन में लिख रहा हूं, सीधा सीधा। और डिवाइड का मतलब है डॉटर। डिवाइड का मतलब है डॉटर। और एट द रेट का मतलब है मदर। एट द रेट का मतलब है मदर। तो देखो, पहला क्वेश्चन जिसमें सीधी इक्वेशन दी गई है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें रिलेशन दिया गया है पहले से, इक्वेशन आपको छांटनी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में थे ना तो लिख तो दिए मैंने। फटाफट से बनाओ। हम्म। प्लीज टेल मी रीजनिंग की ऐसी कोई बुक जिसमें सारे सवालों का सलूशन आपके मेथड और ट्रिक से दिया हो। अबे हमारी बुक है, और कौन सी बुक है? यही बुक है ना? और ये बुक बेटा, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, 2023 वाला एडिशन है ना, वो प्रिंट होने लग रहा है। क्योंकि कई हजारों बुक हमें प्रिंट करानी है एक साथ, है ना? बाकी मेरे पास तो आई चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी। पहले क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना? सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस को करो, उसके बाद फिर अलग से प्रैक्टिस करना। सबसे जरूरी है क्लास के क्वेश्चन बनाना। पी इंटू आर। पी इंटू आर का मतलब क्या है? इंटू का मतलब है पति। तो बेटा पी किसका पति है? पी आर का पति है। आर डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर। तो आर किसकी बेटी है? आर टी की बेटी है। आर टी की बेटी है। टी प्लस एस, प्लस का मतलब भाई, तो टी किसका भाई है? टी एस का भाई है। एस डिवाइड यू, डिवाइड का मतलब बेटी। एस किसकी बेटी है? एस बेटी है यू की। एस किसकी बेटी है? एस, शिट, सॉरी। हाँ जी,
एस किसकी बेटी है? एस बेटी है यू की, एस बेटी है यू की। हाँ जी, अगर एस बेटी है यू की तो पूछा क्या है, तब यू का पी से क्या संबंध है, तब यू का पी से क्या संबंध है, हाउ इज यू रिलेटेड टू पी। तो पी की पत्नी और पत्नी का दादा या पत्नी की दादी है, पत्नी का दादा या पत्नी की दादी, तो दादा ससुर या दादी सास, दादा ससुर या दादी सास हो गई। अच्छा, ए बी की बहू है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए बी की बहू है और हर ऑप्शन में ए फीमेल है, तो हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। एट द रेट, एट द रेट का मतलब माँ, ए किसकी माँ है, ए सी की माँ है, इनटू का मतलब हस्बैंड, सी किसका पति है, सी डी का पति है, सी डी का पति है, और एट द रेट का मतलब माँ, डी किसकी माँ है, डी बी की माँ है। ये बताओ क्या ए बी की बहू है? गलत, ए बी की बहू नहीं है। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब बी माँ है, किसकी माँ है, सी की, है ना। सी इंटू ए, इंटू का मतलब पति, सी किसका पति है, सी ए का पति है। तो क्या ए बी की बहू है? डेफिनेटली सर ए बी की बहू है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ता है, बिना ऑप्शन चेक किए हम बता ही नहीं सकते, है ना, हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना है। इस क्वेश्चन में हमें फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना है कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए, है ना, यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए कि पी यू का जीजा बन जाए, यहाँ पे कौन सा सिंबल आना चाहिए कि पी यू का जीजा बन जाए। बताओ बेटा, ये कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन है जो एग्जाम में तीन तरीके से पूछे जाएंगे। पहला मेथड कि सीधा इक्वेशन दी होगी रिलेशन छांट लो, मतलब सीधा इक्वेशन दी होगी रिलेशन बता दो। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन दिया होगा इक्वेशन छांट लो। तीसरा क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क को भर दो, तीसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क को भर दो। ठीक है, हाँ जी, बताओ। फिर मैं आपको इस साल के मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी, ये तीसरा क्वेश्चन है कोडेड रिलेशनशिप का, ये थर्ड टाइप है। हम्म, जल्दी से थर्ड टाइप को सॉल्व करो, फिर मैं आपको इस साल के मेंस के क्वेश्चन कराता हूँ कोडेड फॉर्म के। हाँ जी, P इंटू आर, इंटू का मतलब क्या दिया हुआ है, इंटू का मतलब दिया हुआ पति, तो बेटा P किसके पतिदेव हैं, P आर के पतिदेव हैं, है ना। आर डिवाइड टी, डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ, बेटी, आर किसकी बेटी है, टी की बेटी है। अब देखो हमें टी और यू के बीच में क्या संबंध आना चाहिए, टी और यू के बीच में क्या संबंध आना चाहिए कि जो पी है वो यू का जीजा बन जाए, है ना। पी यू का जीजा तभी बनेगा जब यू यहाँ पे है। तो टी और यू के बीच में क्या संबंध आना चाहिए बेटा, टी या तो यू की माँ बने, टी या फिर यू का पिता बने। तो यहाँ पे भाई का ऑप्शन है, पति का ऑप्शन है, बेटी का ऑप्शन है, माँ। तो हमें पक्का टी को यू की माँ ही बनाना पड़ेगा, यानी कि एट द रेट, हम एट द रेट सिंबल यूज कर लेते तो टी यू की माँ बन जाएगी और फिर पी यू का जीजा बन जाएगा। जैसे टी यू की माँ बनेगी वैसे ही पी यू का जीजा बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी, एक और इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, क्वेश्चन मार्क डी। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि ए डी का चाचा बन जाए। हमें ए को डी का चाचा बनाना है, हमें ए को डी का चाचा बनाना है। बताओ ए को डी का चाचा बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि ए डी का चाचा बन जाए। बनाओ इस क्वेश्चन को।
ए डी का चाचा बन जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए? यहां तो बेटा एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट। जब यहाँ पे एट द रेट होगा तभी पी यू का जीजा बनेगा, वरना पी यू का जीजा बन ही नहीं सकता। हम्म। ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है भाई। ए किसका भाई है? ए बी का भाई है, बी इंटू सी। और बी किसका पति है? बी सी का पति है। अब बेटा सी और डी के बीच में क्या संबंध होना चाहिए कि ए डी का चाचा बन जाए? तो ए डी का चाचा कब बनेगा? ए डी का चाचा जब बनेगा जब सी डी की कौन होगी? सी डी की माँ होगी, तभी ए डी का चाचा बनेगा। और माँ बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? एट द रेट। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? एट द रेट। तो एट द रेट रखोगे तभी ए डी का चाचा बन पाएगा, वरना ए डी का चाचा नहीं बन पाएगा। सेम सिंबल, ठीक है जी। अब देखो इस साल हमारे एग्जाम में मेंस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन के, है ना? सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन कर लो। इसी साल जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो डब्ल्यू परसेंटेज डी हैज जी एट द रेट बी एंड एम एट द रेट आई, है ना? तब डी एम से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? तब डी एम से किस प्रकार संबंधित है ये बताओ। तब डी एम से किस प्रकार संबंधित है? तब डी का एम से क्या संबंध है? जल्दी से बताओ, डी का एम से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एम? तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया, समझ रहे हो? ये पहला क्वेश्चन है। इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया है ना, और जो एक और क्वेश्चन पूछा गया है ना उसके सिंबल्स सेम है, सेम सिंबल्स हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन, डी एट द रेट एन एट द रेट एच एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंटेज वी। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ? तब एन एफ से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए भांजी, ऑप्शन बी पुत्रवधू, ऑप्शन सी पुत्री, ऑप्शन डी पुत्री की पुत्री। ठीक है। और ये जो दो क्वेश्चन इस सेट में पूछे गए ना, सेम यही दो क्वेश्चन बेटा हर सेट में है। सेम यही दो क्वेश्चन बेटा हर सेट में, सेम यही क्वेश्चन। ऑप्शन ए दादाजी, ऑप्शन बी पोता, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी पिता। जी बनाओ। ये इस साल के सीजीएल मेंस के एक ही सेट के दो क्वेश्चन है, और यही दो क्वेश्चन बेटा हर सेट में पूछे गए हैं। यही दो क्वेश्चन, सेम दो क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए हैं। तो ये है कोडेड फॉर्म। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन की पॉइंटिंग फॉर्म, और कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फाइनल। तो बेटा डी का एम से क्या रिलेशन है? तो डी और एम के बीच में क्या संबंध है? सीधा डी और एम के बीच में संबंध निकालो। डी हैज जी, हैज का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, तो डी किसका भाई है? डी किसका भाई है? डी किसका भाई है? डी जी का भाई है। सॉरी, डी इज द ब्रदर ऑफ जी। डी भाई है किसका? जी का।
जी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब है पुत्री, जी किसकी बेटी है, जी किसकी बेटी है, जी है बी की बेटी। और बी एंड एम, एंड का मतलब क्या है, पति, बी किसका पति है, बी किसका पति है, बी एम का पति है। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, बेटा डी का एम से क्या संबंध है, डी कौन है एम का, ये बताओ डी कौन है एम का, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, तो डी एम का पुत्र हो गया बेटा, डी एम का कौन है, डी एम का पुत्र हो गया बेटा। हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, पुत्र पोता। चलिए नेक्स्ट, बेटा एन का एफ से क्या संबंध है, तो एन और एफ पे ध्यान दो। एन एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या है, बेटी, एन किसकी बेटी है, एन एच की बेटी है। एच एंड, एंड का मतलब क्या है, पति, एच किसका पति है, एच है बेटा वाई का पति, एच वाई का पति है। वाई एट द रेट का मतलब क्या है, बेटी, तो वाई किसकी बेटी है, वाई किसकी बेटी है, ठीक है, वाई किसकी बेटी है, वाई एफ की बेटी है। तो अब हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ, एन एफ की कौन है, बेटा एन कौन है एफ की, एफ की बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री। तो एन एफ की कौन है, बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर। तो ये है कोडेड रिलेशनशिप। एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करके, जितनी प्रैक्टिस उतनी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। चलिए, तो कल हम फाइनली इस चैप्टर को खत्म करेंगे आफ्टर रीडिंग पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म बचा हुआ, कल इसको निपटा देंगे चैप्टर को, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।